हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय ठीक है JNV से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो क्या है, LCM एंड HCF। ठीक है ना, क्या है LCM एंड HCF मीन्स प्रत्येक वर्ष LCM एंड HCF चैप्टर से एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन दे ही देता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष, एक वर्ष ऐसा नहीं होगा जो कभी LCM एंड HCF चैप्टर से नहीं दिया होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले तरीका सीखेंगे आसानी तरीका से कि आसान तरीके से हम लोग LCM एंड HCF कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखूं 20, 40 और 60, अगर इसका हम लोग LCM निकालेंगे तो किस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि में क्या करेंगे 60। फर्स्ट में क्या करेंगे ना कि सबसे छोटा टेबल जो होता है, सबसे छोटा टेबल 2, तो मैं 2 से हम लोग सबसे पहले लगाएंगे। तो जब भी अगर 2 का टेबल से हम लोग लगाते हैं तो कोई भी अंक, जो भी अंक होता है ना, तो उसका हाफ हो जाता है। कितना हो जाता है, हाफ मीन्स आधा हो जाता है। ठीक है, तो 2 का अगर हम लोग 2 से लगाएं तो 20 का आधा कितना हो जाएगा 10, यहाँ 20 और यहाँ पे 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग बनाते चलेंगे। फिर 2 से लग रहा है ना, तो यहाँ पे 5, 10, 15। ठीक है, फिर 2 से लग रहा है, ये 10 जो है ना 10 तो लग रहा है ना 2 से दोस्तों, तो मैं 2 से फिर से लगाऊंगा। हम लोग फिर से हम लोग लगाएंगे 2 से। ये अगर नहीं कट रहा है ना 5, तो 5 का 5 ही लिख देंगे। ये 2 का टेबल में 10 कितने बार में आएगा, 5 बार में। और ये 15 15 नहीं कट रहा ना, तो 15 का 15 ही लिखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, अगर हम लोग 2 से यहाँ पे लगाएं, ठीक है, तो 2 से अगर लगाते हैं तो ना 5 कटेगा, ना 5 ना 15, ये 5 5 15 कोई भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 के बाद वाली संख्या जो आता है टेबल 3 से अगर लगा करके देखेंगे तो 3 का टेबल में ये 15 15 कट जाता है ना, तो ये अगर नहीं कटा ये दोनों, तो 5 का 5 और ये 3 5 जा 15, 3 बचे 15। ठीक है, अब ये देखिए, अब 5 5 5 बचा है ना, तो क्या करेंगे 5 के टेबल से लगाएंगे, एक बार में एक, और यहाँ पे भी किया गया, एक आ गया। ठीक है, अब ये हम लोग LCM निकाल रहे हैं। फर्स्ट में क्या निकाल रहे हैं, LCM। ठीक है, क्या है ये LCM है, LCM। तो हम लोग LCM निकाल देते ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे LCM। अब ये अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, तो ये जो है ना, ये इस साइड का जितना भी अंक है ना हम लोग लिख लेंगे, 2 2 2 3 5 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, नीचे वाला नहीं लिखेंगे। हाँ, LCM में एक बात हम लोग को ध्यान में रखना है कि लास्ट में अंतिम में क्या आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। ठीक है, कितना आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। उसके क्या करेंगे, अब पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दिया 24 और 24 बचे, कितना आ जाएगा दोस्तों 120। ठीक है ना, कितना आ गया 120 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। दूसरा, अब हम लोग को इसी क्वेश्चन का अगर LCM निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है HCF। अगर हम लोग HCF निकालें, ठीक है, सेम क्वेश्चन का, तो ये 20 40 और 60, 20 40 60, तो HCF में क्या होता है ना, सेपरेट बाय सेपरेट निकालना पड़ता है, अलग अलग से निकालना पड़ता है। ये देखिए 20 है ना, तो 20 लिखेंगे। अब पहले 2 से लगाएंगे, ये 10 बार, ये 5, ये 5 1 5, ये 40 है। 2 से लगाएंगे 10, ठीक है, नहीं सॉरी, उसका आधा हो जाएगा। जब भी हम लोग 2 से लगाएंगे तो इसका आधा होगा, 20 10 5 5 5 1 5। अब यहाँ पे क्या है 60 है, 30 15। अब देखिए ये 2 से नहीं लगेगा, पूरी नहीं कटेगा। 2 का टेबल में अगर हम लोग 15 लगाएं, लाना चाहे तो नहीं कटेगा, पूरी वो नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब 3 से लगाएंगे, 3 5 15, फिर 5 1 5। अब ये देखिए ये कितना 20 40 60 है, तो लिख लेंगे 20 40 60। अब अलग अलग कर रहे हैं ना, तो अलग अलग अभाज्य गुणनखंड का जो है ना, अभाज्य गुणनखंड जो किए थे हम लोग, ये वाला वो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे।
अब एचसीएफ में हम लोग को देखिए ध्यान में रखना होगा कि एलसीएम में अगर नीचे वाला एक नहीं लिखे ना यहाँ पे तो चलेगा, लेकिन एचसीएफ में लिखना अनिवार्य है। ठीक है, ये एचसीएफ निकाल रहे हैं हम लोग, तो एचसीएफ में लिखना अनिवार्य है। तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, उसके बाद इसका 40 का 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 1, 60 का 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 1। अब ये देखिए हम लोग एचसीएफ निकाल रहे थे ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ में यहाँ पे हम लोग ऐसा अंक लिखना है, कौन सा अंक जिसमें तीनों में मैचिंग करे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 मिल रहा है, यहाँ 2 मिला, यहाँ भी 2 मिला। ठीक है, तो ये इसका पेयर बना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुने, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक है, 2 2 2 मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 2 का सब खत्म हो गया, यहाँ पे 2 बचा हुआ है, लेकिन इसमें 2 बचा हुआ नहीं है 20 वाला में। ठीक है, तो अब ये 2 खत्म हो गया पूरी तरह से। अब 3 को देखेंगे, 3 यहाँ पे है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है 3। ठीक है, तो 3 को भी नहीं लिखना है। अब देखिए 3 के बाद 4 आता है, तो लेकिन 4 तो किसी में नहीं है। अब 4 के बाद क्या आ रहा है 5, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो इसका भी मिल गया 5 5। ठीक है, तीनों में मिलना चाहिए सब जगह, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 5। अब 1 बचा 1 बचा 1 बचा, तीनों में 1 1 मिल रहा है तो 1 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 पचे 20, और 20 से कम 20, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 20। तो इसका आंसर कितना हो गया 20 हो गया। ये इस तरीके से हम लोग निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, और ये टाइप कितना है, टाइप 1 है। ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर में टाइप 1 है। अगर एलसीएम एंड एचसीएफ में अगर एलसीएम निकालने के लिए आए, ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। एचसीएफ अगर निकालने के लिए आए तो इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन इस तरह कैसा आ सकता है, इस तरह से लिख देगा और यहाँ पे वाट लगा देगा। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन इस तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, लास्ट में वाट का साइन लगा देगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग टाइप 2 में आते हैं। ठीक है, टाइप 2। ठीक है, अब देखिए टाइप 2 में क्या होता है ना कि कुछ शब्दों का प्रयोग करता है क्वेश्चन में। टाइप 2 का क्वेश्चन में कुछ शब्दों का प्रयोग करता है। एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर में क्या प्रयोग करेगा, जैसे रहेगा देखिए, छोटी से छोटी संख्या और न्यूनतम संख्या। ठीक है, और क्या करता है, बड़ी से बड़ी संख्या, इसके नीचे रहेगा अधिकतम संख्या। ठीक है, अगर छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या क्वेश्चन में रहे, प्रश्न में अगर छोटी से छोटी संख्या और न्यूनतम संख्या शब्द का प्रयोग करें तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। ठीक है ना, बड़ी से बड़ी संख्या या अधिकतम संख्या शब्द का प्रयोग करें तो एचसीएफ करेंगे। क्या करना है, एचसीएफ करना है। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है ना, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 16, 8 तथा 20 से पूरी तरह विभाजित हो। ठीक है, पूछ रहा क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 16, 8 तथा 20 से पूरी तरह कट जाना चाहिए, पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब देखो अब क्या बताया गया था, छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या जब रहे तो क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या क्वेश्चन में शब्द का प्रयोग करें तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ना। ठीक है, क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 10, 16, 8 तथा 20
का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किससे लगाएंगे, कौन सा टेबल से, 2 का टेबल से लगाएंगे, ठीक है। 2 यहाँ पे 5 8 4 10 बताए थे ना कि जब भी अगर हम लोग 2 से लगाएं तो जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा उसका आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 8 है, 4 है, 10 है, ये सब तो 2 से लग रहा है, 2 से कट जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ये 5 अगर नहीं कट रहा है ना तो 5 का 5 4 2 यहाँ पे 5, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, क्या कि 2 और ये 4 और ये 2 पूरी तरह कट रहा है, 5 का 5 2 1 5 का 5, फिर ये 2 बचा हुआ ना तो 2 से लग ही जाएगा, 5 2 1 कम 2, फिर 1 का 1 5 का 5। अब ये 5 5 बचा है ना तो ये 5 का टेबल से ही लगेगा, 5 का इससे ही लगेगा, 5 एकम 5 1 का 1 1 का 1 5 एकम 5। देखिए बताए थे ना कि जब भी हम लोग अगर एलसीएम निकाले तो नीचे 1 1 1 ही आना चाहिए और कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। अभी हम लोग एलसीएम निकाल रहे हैं ना तो क्या लिखेंगे, एलसीएम, ठीक है, एलसीएम। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से बना रहे हैं ना तो 2 गुने 2 गुने जितना भी है ये लिख लेना है, ठीक है, 2 गुने 5। अब गुना कर देना है, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 और 16 पचे 80, ये 80 इसका आंसर होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा, 80 होगा, 80 होगा। मीन्स क्या है ना कि 80 ही वैसा संख्या है, छोटी से छोटी संख्या है जो 10 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा पूरी तरह, 8 से भी पूरी तरह कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा पूरी तरह, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 80 होगा।